नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा क्योंकि CBT 2 का रिज़ल्ट आ चुका है और इसी प्रकार ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दोस्तों होगा। तो जिनका CBT 1 में नहीं हुआ है वो दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करें और आशा करता हूँ आप सब लोगों का सिलेक्शन होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। कब पहुंचा था दोस्तों? 1498 में वास्को डी गामा हमारे भारत में कालीकट तट पर पहुंचा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ये किया था दोस्तों जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। वास्को डी गामा कहाँ का था? ये दोस्तों पुर्तगाल का था। ये एक व्यापारी था। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ का था दोस्तों? स्पेन का था। कैप्टन हॉकिंस, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान, ये था हॉलैंड का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन था दोस्तों? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक और व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। ये स्थापित किया गया था दोस्तों पुर्तगालियों ने। किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। बंगाल का बांदेल, चिंसुरा, हुगली का श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ये था दोस्तों हुगली। हुगली। अगला क्वेश्चन है, अगला है पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा माना जाता था। ये पुर्तगालियों ने। कालाकट का संस्थापक था, कलकत्ता का संस्थापक था। ये संस्थापक थे दोस्तों जॉब चारनॉक। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनॉक थे। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मुसलीपट्टनम में लगाया। कहाँ लगाया था अंग्रेज़ों ने? पहला कारखाना यानी मुसलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, डुप्ले के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में प्यारे बच्चों? डुप्ले के नेतृत्व में। फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच। कौन थे प्यारे दोस्तों? डच। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ये क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा रहता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था दोस्तों लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, यानी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ये थे दोस्तों अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, ये थे दोस्तों जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था, ये थॉमस वेस्ट। ये कौन थे दोस्तों? थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। ये स्थापित किया था दोस्तों सूरत, गुजरात में अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया था। किससे लिया था दोस्तों? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, ये कौन था? सर जॉन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला चैंपल की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत। प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, ये थे दोस्तों डुप्ले। कौन थे? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, ये सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ये स्थापित हुई थी दोस्तों लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है प्यारे दोस्तों कालवर्ट को। किसको माना जाता है? कालवर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। कहाँ था दोस्तों? चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। पहले दोस्तों पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर फ्रांसीसी आए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन है, यानी सुमेलित करना है। पांडिचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के। गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। और ट्रांकेवार ड्रेन के कब्जे में था और मद्रास था डचों के। अगला क्वेश्चन है, सद्रास डचों के। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। कौन थे आए थे? फ्रांसीसी आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। कौन दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी के नवाब यानी बंगाल के नवाब के से संबंधित प्रश्न करते हैं। यानी दोस्तों मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ये था दोस्तों मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में 1757 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1757 में। भारत में वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, ये थे दोस्तों लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, वो कौन है दोस्तों? वे हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, यह है पश्चिमी बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था प्यारे दोस्तों? 1757 में।
बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, ये थे दोस्तों मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, ये थे दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था, ये शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था, ये मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, ये मानी जाती है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ये प्रदान की थी दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने। किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की, ये मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, ये थे दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था दोस्तों? मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वे थे खासी। कौन थे दोस्तों? खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों की सही क्रम क्या है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। वांडीवास के युद्ध ने 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? यानी मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास की लड़ाई यानी फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला युद्ध यानी डलहौजी के विरुद्ध सिख। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, ये किया था दोस्तों मराठों ने। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे, यानी थे श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। कौन थी दोस्तों? लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली, ये कथन था। यानी महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, ये थे दोस्तों खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था, ये थे दोस्तों दलीप सिंह। कौन थे? दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन कौन सा है? ये है दोस्तों 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम एंग्लो मैसूरी 1766 से 69 में विजयी हुए, ये हैदर अली। कौन विजयी हुए थे दोस्तों? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल
जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया था? ये थे दोस्तों सर आयर कोट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ये थे दोस्तों टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने रंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। कब मारे गए थे दोस्तों? 1799 ईस्वी में। सही सुमेलित योग्य है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। अगला क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अंतिम प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ये सरधाना में। कहाँ करवाया था दोस्तों? सरधाना में। सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तथ्यों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। सही है। गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सही कथन है, यानी जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये थे दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ये थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव की कब्र स्थित है। लॉर्ड क्लाइव की कब्र स्थित है, ये स्थित है दोस्तों गाजीपुर। कहाँ स्थित है? गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये हुए थे दोस्तों अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये था दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। ये किया गया दोस्तों वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक था। ये था दोस्तों हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही
अनुक्रम है। ये है दोस्तों हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। नोट, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये नहीं की थी दोस्तों इंदौर के होलकर राजा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों का सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, ये था दोस्तों अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालिक समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, ये थे लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेजली के शासन में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे हैं 1820 से 1827 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं, ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन में से संबंध था, ये था दोस्तों कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंद लगाई है, ये विलियम बेंटिक ने। किसने लगाई है दोस्तों? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई यानी 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया, ये 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय हुआ था, ये कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित करना है, यानी 1849 ईस्वी पंजाब का विलय और 1848 में सतारा का विलय, 1856 का अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, ये थे डलहौजी। कौन थे दोस्तों? डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी और शामलापुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है सतारा, सबलपुर, झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई यानी लॉर्ड एलनबरो के साथ। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, ये किया था दोस्तों 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, ये थे दोस्तों यानी जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो था यानी लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, ये मुंबई और थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी, ये 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, ये थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, ये डलहौजी के समय। कब हुआ था दोस्तों? डलहौजी के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे, ये लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया, ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ये सुनाया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। ये 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा में। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, ये थे दोस्तों लॉर्ड एलन बरो, जिन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये स्थायी बंदोबस्त किया था इन्होंने। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी, व्यापक गत का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग, 1857 का विद्रोह। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। अगला क्वेश्चन है सर जॉन शोर, निष्क्रियता। लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय। और लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलयनीकरण। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिट्टन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। अगला क्वेश्चन है वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था ये दोस्तों जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1871 में। स्थायी जनगणना कब से चालू हुई? 10 वर्ष के लिए यानी 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो की। ये ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे भारत में इनका पहले अंग्रेज थे जिनका जो है हमारे भारत में निधन हुआ था लॉर्ड मेयो का। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ये थे दोस्तों लिट्टन। कौन थे? लिट्टन। अगला क्वेश्चन है भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। ये लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड कर्जन यानी द्वितीय सार्वजनिक कार्यकाल। भारत में स्थायी स्वायत्तशाही संस्थाएं यानी 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ये की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। एल्बर्ट बिल विवाह का संबंध था। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया था। ये किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थायी स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है। ये माना जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। क्लाइव दोस्तों ये बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल मेटकाफ यानी प्रेशर पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था 1828 में राजा राम मोहन राय की मदद से। लॉर्ड रिपन स्वायत्ता शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में।
प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से की थी, ये की थी दोस्तों जी.के. गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम है। ये लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, यानी लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, एल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, और रिंग फेस की नीति यानी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ, ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव। सामाजिक सुधार, बेंटिक। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किक्स। भारत का गवर्नर जनरल चार्ट एक्ट 1833 के अधीन। ये था दोस्तों जेम्स एंड्रयूस ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किकस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिनमॉन्ड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। आर्कीबाल्ड पर्सिवल वेवेल बाय काउंट ऑफ आर्ट वेवेल। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत में उपनिवेश शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संघटक थी, ये थी दोस्तों लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला क्वेश्चन है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, ये किया जाता था दोस्तों भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योगों का प्रभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त किया गया ये जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों का पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था प्यारे दोस्तों जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट
सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ये कारण था दोस्तों जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकारों का स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1885 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह है यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। ये कब लागू किया गया था दोस्तों? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ये प्रचलित था दोस्तों दक्षिण भारत में। कहाँ प्रचलित था? दक्षिण भारत में प्रचलित था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, यानी किसानों द्वारा लागान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, असम सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी यानी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया गया था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये प्रतिपादित किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था या थे दादा भाई नौरोजी जी, समुदाय अय्यर और आरसी दत्त। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे और सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। कौन नहीं करता था दोस्तों? सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ये लिखी थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। ये थी दोस्तों, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये विचार व्यक्त किया था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। ये थे दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये बैरकपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे दोस्तों? बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब जीता था, ये बख्त खां को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था ये कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। किसको किया था? दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी।